भारतीय टीम में गिल ही नहीं, 4 हैं कप्तान। रविंद्र जडेजा ने गिल की खर डाली बेइज्जती। यार इस वक्त शुभमन गिल दी प्राउड कैप्टन है। उनकी युवा टीम ने एजबेस्टन का किला फतह कर डाला है। जो बड़े बड़े दिग्गज नहीं कर पाए थे 8 मुकाबलों में, वो कारनामा 9वें मुकाबले में शुभमन गिल की अगुवाई वाली युवा नवेली टीम ने किया है, जिसके ऊपर कोई दाव नहीं चल रहा था। उन्होंने 9वें मुकाबले में जाकर एजबेस्टन में बेसबॉल को पस्त किया। मगर स्टार स्पोर्ट्स इन्होंने जब अपने सोशल मीडिया पर वीडियो क्लिप जारी किए, वो मैदान वाले माइक में जहां पर कैप्चर्स होते हैं आवाज, वो वाले जहां पर ऋषभ पंत की मैक्स ऑफ द टाइम आवाजें आती रहती हैं, उसके अलावा कप्तान क्या कुछ सुझाव गेंदबाजों को दे रहा, वो आवाजें आती रहती हैं, और उन वीडियो क्लिप्स को जारी किया, तो वहां पर एक वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर जोरों शोरों से वायरल होता हुआ दिखाई दे रहा है। उस वीडियो क्लिप को देखकर जो सोशल मीडिया पर यूजर्स हैं वो बताते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई साहब इसमें तो जडेजा ने गिल की बेइज्जती कर दी और गिल को बतौर कप्तान वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है, वो कमांड नहीं कर पा रहे हैं टीम। सबसे पहले इस वीडियो पर आते हैं कि आखिरकार क्या कुछ हुआ, क्यों बताया जा रहा है कि जडेजा ने गिल की बेइज्जती कर दी और ये कहां तक सही है कहां तक गलत है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। क्या गिल का वो कमांड नहीं है टीम पर? क्या गिल की अपनी मनमानी नहीं चल पाती? बाकी खिलाड़ियों भी अपना सब कुछ करते हुए दिखते हैं। क्या गिल पूरे तरीके से कप्तान नहीं है, बल्कि 1-2 नहीं पूरे 4 कप्तान है भारतीय टीम? इन बातों पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस वीडियो पर आते हैं जहां पर रविंद्र जडेजा और शुभमन गिल का वार्तालाप है। गिल कहते हैं कि भाई एक लॉन्ग ऑन का जो फील्डर है उसको और पास ले लेते हैं ताकि अगर एज लगे तो वहां पर वो कैच आउट हो जाए। तो जडेजा करते हैं नहीं, चल रहने दे, वहां नहीं चाहिए, वो पीछे ही रहेगा, वहां पर मिस हिट हुई तो मैं कैच लेने के लिए कोई ना कोई फील्डर उसके नीचे चाहिए। ये जब जडेजा ने गिल को बोला, इसी बात को कैप्चर करके, इसी बात को हाईलाइट करके बताया जा रहा है कि भाई गिल की बेइज्जती हो गई। रविंद्र जडेजा अपनी मनमानी करते हुए दिखते हैं, अपने कप्तान का नहीं सुनते हैं। कप्तान को आगे चाहिए था फील्डर, तो उनको आगे लेकर गेंदबाजी करनी चाहिए थी। लेकिन अगर मैं बताऊं तो जब रोहित भी किसी गेंदबाज के पास जाते होंगे मंत्रणा करने के लिए, तो यही बातें होती है कि यार लॉन्ग ऑन को आगे ले लेते हैं, तो गेंदबाज कहता होगा नहीं भाई मुझे लॉन्ग ऑन पीछे ही चाहिए, मैं वहां पर सोच रहा हूं कि अगर ऊपर उठे गेंद तो कोई कैच करने के लिए चाहिए। तो अगर बॉलर्स कैप्टन हैं आप तो यही बात कहेंगे, हाँ चल ठीक है जो कह रहा है तू वही सही है। लेकिन आप बॉलर्स कैप्टन नहीं है तो फिर चीजें डगमगाती हैं और आप अपनी मनमानी कर रहे थे। और यहाँ पर शुभमन गिल ने अपने साथी खिलाड़ी, अनुभवी खिलाड़ी को तरजीह दी, तो उसमें गलत क्या है? वो बातें जो हुई, जडेजा अपनी थोड़ा सा मनमानी किया उन्होंने, तो उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि गेंदबाज ही अक्सर फील्ड सेट करता है, अपना राय अपना ओपिनियन जरूर कप्तान दे देता है। हाँ कभी कभी कप्तान को लगता है कि नहीं इस तरीके से मुझे रन फ्लो को रोकना है, तब वो फील्ड प्लेसमेंट थोड़ा सा डिफेंसिव कर देते हैं, तब वो गेंदबाजों को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि इस लाइन लेंथ पर रखिए ताकि रन लीक ना हो पाए। तो ये चर्चाएं होती हैं। लेकिन जब अगर बुमराह हैं, जडेजा हैं, तो भाई साहब वो अपने हिसाब से फील्ड सेट करेंगे, उनको अपने हिसाब से विकेट लेना होता है। अनुभव गिल के मुकाबले जडेजा को ज्यादा है, तो खुद गिल जाकर जडेजा से पूछते होंगे कि भाई अब क्या करूं, कहां पर लगाऊं, किस तरीके से लगाऊं। तो ये अनुभव अपना साझा करते होंगे। तो जब गेंदबाजी करने आ रहे हैं जडेजा, तो खुद ब खुद वो जानेंगे कि कहां फील्डर लगाऊंगा तो ज्यादा सफल रहूंगा। तो यही बात है, इसमें कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है। बॉलर्स कैप्टन हमेशा अपने बॉलर्स को ही सपोर्ट करते हैं, जहां पर वो फील्डर्स चाहते हैं वहीं पर लगाते हैं। वो बहुत एक्सेप्शनल केस होता है जब रन फ्लो को रोकना हो, कोई मास्टर प्लान आपने बनाया हो, शॉर्ट बॉल फ्लॉय लगाना हो, तो ऐसी चीजें जब करनी होती है तब वो कप्तान उनको कहता है कि मुझे ऐसी चीजें करनी है, यही आपको करना होगा, यहीं पर मुझे फील्डर चाहिए, मैं आपके हिसाब से तब नहीं चल सकता हूं। तब वो एक्सट्रीम केस होता है, अन्यथा नॉर्मल तरीके से कप्तान सिर्फ और सिर्फ सुझाव देता है, बाकी चीजें गेंदबाज ही करता हुआ दिखाई देता है। अब अगर मैं बात करूं अन्य सारी वीडियो क्लिप्स की, तो वहां पर हाँ ये देखने को मिलता है कि ऋषभ पंत जब भी एंड चेंज करवाना होता है तो बताते हुए नजर आते हैं कि नहीं ये आप जो एंड चेंज करवा रहे हो वो सही नहीं है, मुझे सुंदर चाहिए, तो सुंदर आ जाते हैं। तो ये आपसी बॉन्डिंग नजर आ रही है ऋषभ पंत की शुभमन गिल के बीच। कभी कभी राहुल भी अपना सुझाव देते हैं, राहुल भी पेप टॉक कर देते हैं। तो ये चीजें होनी चाहिए एक टीम में भाई साहब, बॉन्डिंग बनाने के लिए, टीम गेम को टीम गेम रखने के लिए। अब अगर ऐसा हो रहा है तो अच्छी बात, मगर ये कभी कभी कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है। जैसे पहले टेस्ट मुकाबले में बहुत बार किसी गेंदबाज का एंड चेंज करवाना चाहते थे शुभमन गिल, लेकिन ऋषभ पंत उसको रोक रखे, तो वहां पर एक थोड़ा सा
धक्का पहुंचता है बतौर कप्तान कि यार मैं जो चीजें करना चाह रहा हूं वो हो नहीं पा रही हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है, कप्तान कुछ और चाह रहा है, वाइस कप्तान कुछ और चाह रहा है, अनुभवी केएल राहुल कुछ और चाह रहे हैं। जैसे कि एक बॉलिंग चेंज करना था तो राहुल ने पीछे सजेस्ट किया कि एक स्पिनर चाहिए, तो पंत कहते हैं नहीं यार आकाशदीप को चाहिए। तो अब गिल की क्या सोच रहती है, गिल किसका बात मानेंगे और अपने क्या कुछ कहेंगे, गिल के दिमाग में भी वो कंफ्यूजन आएगा। तो कभी कभी चीजें कंफ्यूजन भी क्रिएट कर रही हैं। हाँ, ये सचमुच है कि जो विराट कोहली का कमांड रहा होगा इस टीम पर, जो रोहित शर्मा का कमांड रहा होगा, वो अभी शुभमन गिल का नहीं है। ये बातें इसी वजह से बाहर आ रही हैं, इसी वजह से आपको इन वीडियो क्लिप्स में दिखाई दे रहा है जहां पर केएल राहुल सजेशन दे रहे हैं, केएल राहुल मांग उठा दे रहे हैं, ऋषभ पंत मांग उठा दे रहे हैं। ये जरूर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन करता होगा, लेकिन एक टीम गेम के लिए, टीम बॉन्डिंग के लिए सब चीजें भी जरूरी होती है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना राय जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।